जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत राम राम साहब, क्योंकि आज रविवार है और अपनी बात चलेगी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों पे फोकस करूँगा, क्योंकि अपनी बात को चले टाइम भी न होगा तो बहुत सारा दर्शक ने कही साहब अपनी बात को ना रही, ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो अपनी बात ही चलेगी और कोशिश यह करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में देखो यह टाइम कहीं है कि हमारा जो पत्रकार है ग्रामीण क्षेत्र का वे भी कम एरिया में ही घूम पा रहा है, ज़्यादा जा नहीं पा रहा। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भी बाहर को निकल रही, गाँव में है तो घरन में है, थोड़ा सा पालन ज़रूर कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है, गवर्नमेंट को भी यह कहना है कि साहब ग्रामीण क्षेत्र में अब की बार 35% लगभग 35% संक्रमण इशो है जो गाँव में पहुँच रहा है। तो गाँव की बात करूँगा, गाँव की शिकायतों को देखूँगा, गाँव की समस्याओं को देखूँगा। या के अलावा आज हमारे साथ में एक ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद रहेगा जो नरेगा से जुड़ी हुई चीज़ों को बताएगा, नरेगा से जुड़े हुए कामों को बताएगा, उन पे फोकस करेगा। क्योंकि नरेगा जो है ना साहब वह ग्रामीण क्षेत्र में वरदान को काम कर रही है, ग्रामीणन को रोजगार देवा के लिए, ग्रामीणन के लिए संसाधन एक आय को जो संसाधन है वह यह कह सका कुल मिलाकर के साहब नरेगा जो है वह में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। लेकिन अजय जी कोरोना के चलते अब इसको बंद कर हाँ, लेकिन फिलहाल अब कल से जब गाइडलाइन बदल जाएगी साहब तो वह नरेगा को काम जो है बागू अब बंद कर दिया जाएगा फिलहाल के लिए। लेकिन कुल मिला यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी बातों को करूँगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे पत्रकार हैं राजेंद्र जी, उनसे भी आपको बात करवाएंगे हम कि साहब क्या कुछ चल रहा है इन दिनों, कौन कौन से सरपंच ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अब इस कोरोना को देखते हुए साहब गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, समस्याओं पर फोकस भी कर रहा है। आज रिवाली से मेरे पास में सूचना आई कि साहब वहाँ का सरपंच ने हाइपरक्लोराइड जो है वहाँ को छिड़काव करवाया, तो अच्छी बात है। अगर सरपंच अपना स्तर पर कोई काम करवा रहा है या टाइम और जनता को साथ दे रहा है तो जनप्रतिनिधि होगा के नाते या फर्ज भी बने कि हम जनता के बीच में रहमा और जनता से मिला, जनता की समस्याओं को समाधान करा। तो आप सबसे पहले शेयर करो फटाफट, जितने भी दर्शक हमारा देख रहा है हमारी रिक्वेस्ट है आप फटाफट शेयर करो। मैं आपको राज्य स्तर की पहले बड़ी खबर जो है वे बता दूं। कोरोना की बात करी जाए आज का पूरा मामला में तो 17,921 केस आया है, यानी हाल आंकड़ों वहीं चल रहा है 17 साढ़े 17 वाई पे। रिकवरी थोड़ी सी बढ़िया हो रही है, अब हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कोरोना में रिकवरी अच्छी चल रही है। और एक बात कह सका अब राहत मिलती नज़र तो आ रही है, लेकिन संसाधन का स्तर पे नहीं मिल रही है। यह भी मैं क्लियर बता दूं, यह ठीक है कि हम गाइडलाइन को पालन करना है, इसी वजह से यह आंकड़ा कम पड़ा है। अब या मैं सबसे महत्वपूर्ण रोल आप लोग अदा कर रहा हो जो घरन में हो, जो घर में है सुरक्षित है, बेमतलब बाहर नहीं निकल रहा हो तो यह मान लो बस बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी तो सुरक्षा कर ही रहा है और अपने परिवार की भी सुरक्षा कर रहा है। और दूसरी बात ये आंकड़ा गिराई जबसू है, रिकवरी रेट ज़्यादा जबसू ही बढ़ी है जबसू आप घर में रहवा लगा, तो यह के अलावा और कोई चारों है भी कौन सा विकल्प है भी कौन, और यही करना चाहे जाए। तो चलो कुल मिला रहा है कि आज 17,921 केस आया, 159 हुई है मौत को मामलो जी, मौतन को जो आंकड़ों ने वह भी लगभग यही चल रहा है। पिछला 4-5 दिन की आप देखोगा 155, 156, 158, 160 और आज है जैसे 159, तो वही चल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सरकार डरी हुई है, प्रशासन डरे हुए है कि आने वाला समय में ग्रामीण क्षेत्र में मामलों बढ़ सके, बड़ी विस्फोटक स्थिति हो सके। तुम जितने भी ग्रामीण है हमारे साथ जुड़ा शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा साहब, जितने भी दर्शक है प्लीज़ शेयर करो, नरा दिन में तो आज अपनी बात आइए, और तुम शेयर नहीं करोगे ना तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स भी आएगा, किसी और चीज़ आएगी तो उनको हम हाथ की हाथ कोशिश करेंगे कि भाई समस्या को समाधान करा। तो कुल मिला रहा है। अच्छा, एक योजना बड़ी ज़ोरदार चली है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, आप सब तक वहाँ की पूरी जानकारी पहुँच भी गई होगी। 5 लाख रुपया तक को बीमा है, 4.5 लाख गंभीर में और 50,000 रुपया जो है वह सामान्य बीमारी में आप ले सको लाभ। जी सबसे बड़ी बात तो ये कोरोना के पीरियड में जो बीमारी हो रही है ना, इसमें भी इसको शामिल कर लिया और इससे इलाज भी निःशुल्क चल रहा है। अच्छा, या कुछ शामिल भी कर लियो। और आपको एक ज़ोरदार बात और बताऊं, आज एक फैसला और लिया सरकार ने और बाकी लिए कलेक्टर को अधिकृत कर दिया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का जो निजी अस्पताल है उनमें भी अब कोरोना का इलाज निःशुल्क होगा। बिल्कुल
कोरोना का इलाज जिस अस्पतालन को अधिकृत कराए बिन में निःशुल्क होएगो, तो या भी एक बढ़िया निकाल दियो। तो वहाँ डरबा की ज़रूरत कौन, और अपना इलाज कराओ, सिम्टम्स अगर दिखे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लो भाई। तो यह है। और 20 जून को होबाड़ी रीट की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने कही है संभव नहीं है। 20 जून को रीट की परीक्षा करवाओ संभव नहीं है, और हमको भी कौन लगे कि संभव हो सके। कारण यह है कि हाल जो पूरा फोकस है ना वह कोरोना पे, सरकार का पूरा संसाधन पूरा मैकेनिज्म अगर कछू में लगे हुए हो तो अटेम्प्ट तो सब कोरोना में लगे हुआ है। तो कोई एग्ज़ाम करवाओ, आप सोचो बोर्ड जैसी एग्ज़ाम है भाई, हाल उनको ही कछू निश्चित नहीं है 10वीं 12वीं को। तो रीट की एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होएगी, या तो श्योर है बिल्कुल। और यह का संकेत आज पूरा शिक्षा मंत्री ने भी दे दिया। और इसलिए हमारा आम पब्लिक से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा चिरंजीवी योजना से जुड़ें, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो 850 रुपये देके ई मित्र पे वो जुड़ सकते हैं इससे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैंने नहीं सुरक्षा वाली भी हाँ, मैं एक बात और बता दूं, वो तो हैं ही, खाद्य सुरक्षा वाले तो हैं ही। इसके अलावा जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा वो 850 रुपये का प्रीमियम दे करके या योजना में जुड़ सके, है ना। तो वहाँ इम्पोर्टेंट दुकान पे जाएं। हाँ। और वहाँ पर और यहाँ की डेट भी अब 31 मई कर दी है, पहले ही अब यहाँ को बढ़ा दी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, शेयर करता चल जो कि या मई का महीना में जिनको रजिस्ट्रेशन होएगा बिनको लाभ उनको 31 मई तक, तो 3 महीने वाली जो घोषणा थी उसमें सिस्टम है कि 31 मई तक जो कराएगा उसको सेम डे मिल जाएगा। 31 मई के बाद जो यस 2 महीने बाद मिलेगा। उसको जो लाभ मिलेगा 31 मई के बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको लाभ 2 महीने बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हो सके हमें रजिस्ट्रेशन कराओ। और जिनको राशन को गेहूँ मिल रहा है ना वे तो ऑटोमेटिक जुड़ गए हमें, ठीक है ना, बिनको कोई दिक्कत को नहीं। जो खास सामग्री से जुड़े हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता को नहीं। अब बात करा साहब क्यालसू 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कहीं होना जानो है। बहुत दर्शक सवाल पूछ रहा है साहब कहीं बंद होएगो, कहीं खुलेगो, कहीं पोजीशन रहेगी। देखो या तो सही बात है कि एक तो गाइडलाइन आ गई जो दिमाग चकराओ, और सरकार से ज़्यादा दिमाग चकराओ प्रशासन को, क्योंकि फूलो तो धरातल पे बिन कोई करवाना बेचारा, और बिन से ज़्यादा टकराओ पीछे और ज़्यादा चकरा रहा है जनता को कि साहब कहीं लिया कहीं तो बंद रहेगा और कहीं खुलेगो, समझ में ही को ना है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर जी न्यूज़ पोर्टल का नियमित दर्शक हो और लगातार आप जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर को देखो, तो जब भी कोई गाइडलाइन आई है सबसे पहले लाइव प्रशासन को हमने लिया है। क्यों पदम जी? तुरंत गाइडलाइन आते ही अगर मुझे ध्यान होता है तो मैं पदम जी को कॉल कर देता हूँ, और पदम जी विषय खुद ही सक्रिय रहे तो तुरंत हम आपको ये पहले ही बता दें माँ कि भाई कहीं बंद रहेगा कहीं चालू रहेगा, कन्फ्यूज़ होगा की जरूरत कौन। लेकिन बाकी बावजूद भी है ना बहुत सारा दर्शक इसे बार बार बाई चीज़ पूछे, एक चीज़ को पूछे। थोड़ा सा जागरूक तुम भी हो, खबरन को देखो और बा हिसाब से हर खबर को बतावे की कोशिश करा। हम दर्शक इसलिए पूछना चाहता है बार बार, क्योंकि पिछली बार मंडी खोलने के आदेश थे लेकिन पुलिसकर्मी को मालूम नहीं था और उन्होंने जाके चालान कर दिया, मंडी बंद करवा दी। फिर जी न्यूज़ पोर्टल ने जब प्रशासनिक अधिकारी या एसडीएम साहब से वार्ता की, फिर जाके जब उन्होंने नहीं वो बात आपकी सही है पदम जी, पुलिस वालों से कहा कि ठीक है मंडी। मेरा कहने का मतलब यह है खबरन को देखोगा ना तो जानकारी मिलेगी, खबरन को देखता रहोगा। दूसरी बात कि अब ये जो ज़्यादा डरावाली खबर है ना इनसे बचवाई कोशिश करो। जो न्यूज़ चैनल पर रात दिन आ रही है आज यह होगो आज वह होगो, आज न्याय व्यवस्था हुई है, गल्ला होगो जी ने तुम्हारा हाथ में न हमारा हाथ में, हमारा और तुम्हारा हाथ में एक ही चीज़ है कि उस बचाव किसा हो सके और उस बचवाई की कोशिश करो, बचाव करने की कोशिश करें और हेल्प करने की, एक दूसरा की हेल्प करें। दूसरी बात कि अच्छी चीज़ देखो, कॉमेडी देखो, कहीं भी देखो, जो मानसिक स्थिति है ना बस हंटर है। हाल तो 24 तक को टाइम निकालना है और आगे बढ़ जाए तो कोई बाबी नहीं है, बढ़ सके 3 मई तक नहीं बढ़ सके, 24 मई तक है अभी तो फिलहाल, 31 मई तक तो शादी पे बैन है शादी ब्याह है ना।
तो वह चीज़ है, तो वह को क्लियर हम आपको पहले ही कर चुके हैं। आज लाइव पदम जी ने दिखाई दियो, कल कहीं बंद रहेगा कहीं चालू रहेगा। तो मैं एक बात और बता दूं, कल सुबह 5 बजे सुई, हाँ स्पष्ट क्लियर कर देते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन है सुबह 5 बजे सु। और जो भी प्राइवेट व्हीकल सारे बंद रहेंगे। अगर कोई भी रोड बिना मतलब का कोई भी आया तो उसके खिलाफ बराबर वो गाड़ी सीज कर दी जाएगी। बसें बंद रहेंगी सारी की सारी, चाहे रोडवेज हो चाहे प्राइवेट हो, सारी बस बंद है। व्हीकल अपने पर्सनल जितने के सारे बंद हैं, ठीक है। ऑटो टेम्पू जितने भी है सब बंद है, सिर्फ इमरजेंसी वाहन ही हाँ। सकेंगे। और 6 से 11 तक वही चीज़ खुलेगी जो पहले खुलती आ रही, एक किराने की और 6 एक से फल 11, सब्जी की। फल सब्जी और दूध की डेयरी और मेडिकल 24 घंटे सेवा, ठीक है। या के अलावा और कुछ भी नहीं है, या ये मुख्य गाइडलाइन। और दिमाग में अगर कोई बात हो तो आप बिल्कुल खबर देख लीजिए, दिन में लाइव दिखा दियो पदम जी ने एसडीएम साहब की जो वार्ता माननीय विधायक महोदय ने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली थी, सारी हमने लाइव दिखाई थी और वो क्लियर कर दिया बिल्कुल। चलिए, तो यह है कि ये बंद रहेगा और ये चालू रहेगा। अब हम हमारे साथ बुलामा आज पहले गंडाल जो ग्राम पंचायत है वहाँ में विकास अधिकारी अब नयो नाम कर दियो। जैसे पहले सेक्रेटरी कहे हुए अपन या सचिव हो गए हो, तो वह एक नाम पद नाम बदले हो सरकार ने। रिंकेश जी गर्ग है, गंडाल ग्राम पंचायत में ये लगे हुए हैं और कछु इनका भी इशू है, कछु समस्या इनकी भी है। दूसरी बात, आज इनको बुलावा के पीछे मेन उद्देश्य यह हो कि नरेगा से जुड़ी हुई जानकारी हम अपना ग्रामीण तक पहुँचावा, कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा, ग्रामीण किसान नरेगा योजना का लाभ उठा सके, कहीं फ़ायदा है, और अगर कहीं गड़बड़ है तो बाकी शिकायत कहाँ कर सके, कहीं ऑब्जेक्शन है। तो मैं रिंकेश जी को आमंत्रित करूँगा। रिंकेश जी आओ। सर नमस्ते। नमस्कार, ये रिंकेश गर्ग जी हैं, और पहले तो अपने बारे में जानकारी दीजिए रिंकेश जी। मैं ग्राम विकास अधिकारी गंडाल और बामनवास पट्टी कला 2 ग्राम पंचायत में हूँ कार्यरत। तो अब पद नाम बदल दियो, पहले कहीं हो पहले ग्राम सचिव था, अब ग्राम विकास अधिकारी कर दिया, ग्राम विकास अधिकारी। यानी सेक्रेटरी को पद नाम बदल और अब कर दियो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट काम कई सेक्टर से आपके जुड़े रहे गांव में कि साहब यह चीज़ को जो काम है ना, यह हमारी जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत में किसी भी तरीका के कोई भी आदमी के रोजगार से है, जन्म मृत्यु है, किसी पानी की समस्या है, रोड है, सारे ग्राम पंचायत के अंदर होते हैं, जिसमें सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों मिलके सभी को काम दिया जाता है। मतलब कुल मिला रहा है कि सरपंच को पूरक सप्लीमेंट्री कह सका, एक दूसरे के सामंजस्य से वो काम चलाते हैं। प्रशासनिक कामों को देखता है सेक्रेटरी और जनप्रतिनिधि के तौर पर सरपंच। क्यों साहब? ठीक है। अब या तो हुई स्थिति स्पष्ट। अब एक चीज़ आवे साहब, सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आजकल होगी नरेगा की। ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा वरदान साबित हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और वह है कितने सही और कितने फायदेमंद है नरेगा की योजना ग्रामीण के लिए। ग्रामीण जो आदमी है उनके लिए नरेगा से ही उनका पेट पालन हो रहा है, कहीं बाहर काम करने नहीं जा रहे, गांव में ही काम हो रहा है, और सभी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्कीम है ये गवर्नमेंट। अच्छा, यह टाइम कितने दिन का काम मिल रहा है रोजगार? पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा 100 दिन का था, अब 200 दिन का कर दिया, परंतु अभी कल से गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन कर दी कोरोना को देखते हुए, तो अभी तो फिलहाल काम बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको कुल मिला रहा है कि अब काम का टाइम बढ़ा दियो, 200 दिन कर दियो। 365 दिन में 200 दिन आपको अगर गांव में ही काम मिल रहा हो तो उस बढ़िया योजना कहीं होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। देखो आप, पलायन की जो प्रवृत्ति है ना, वो रुकेगी आंसू। बिल्कुल पलायन, और अपने काम में ही रोजगार रहेगा लोगों के पास में, बिल्कुल बाहर जाने के। नरेगा में कौन कौन सा काम हो सके, कितनी चीज़ शामिल कर ली? पहले तो ये चौकड़ी औकड़ी कुंडा ही खुद है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ और भी जोड़ ली। नरेगा में कैटेगरी 4 के जो अपने खेतों में जो काम चलता है भाई, मेड़बंदी भी करा सकते हैं, क्योंकि कुंडा भी खुदवा सकते हैं, टीन जो पशु की टीन सेट है वो भी नरेगा से जोड़ दी गई है, और कुंडा भी है। और जो अपना प्रधानमंत्री जी महोदय जी ने आज वो चलाया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके द्वारा गरीबों को आवास योजना भी मिलता है, उसको नरेगा के द्वारा काम आधा उसमें नरेगा के द्वारा पैसा मिलता है लोगों को। अच्छा रिंकेश जी, एक आपकी खुद की ग्राम पंचायत की एक समस्या ही जो आपने मुझको बताई कि साहब पता नहीं या मैं प्रशासनिक स्तर पर या कोई कहाँ जा गड़बड़ हुई है, लेकिन गड़बड़ हुई है। तो कहीं तो वह गड़बड़ है और कहीं के वो चौरावा बचे में आप
देखो साहब, हमने क्या है कि ग्राम पंचायत गंडाल में 75 कामों पे एमआर चालू की थी। उसमें 2 काम तो, एक तो क्या ग्रेवल थी, एक कुंडा था, वो क्या तलाई थी, और 73 काम कैटेगरी 4 के थे। जबकि 73 कामों का लेखाधिकारी के पता नहीं, हमें पता ही नहीं है कि अभी हमें तो लोगों ने बताया कि हमारी 0 का। हाँ, तो थोड़ी सी समस्या हुई नेट की। आज मौसम भी थोड़ा बढ़िया है, ठंडो मौसम है, थोड़ा शाम की टाइम हल्की बूंदाबांदी भी हुई, तो बस मौसम भी और नेट पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिला रहा है कि वहाँ में गड़बड़ हुई है और बहुत सारे लोगों ने को हक मारे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, हक मारा जा रहा है। या तो उन पर दोबारा जांच कराई जाए उच्च अधिकारी से, जिससे सब लोगों को जिन्होंने काम किया उनको अपना भुगतान मिले। इसमें करीबन 200-250 लोगों का हक मारा गया है। उनको पैसा अब नहीं मिलेगा अगर ये 0 रहेगी तो? बिल्कुल 0 रहेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। और वैसे गवर्नमेंट कर भी नहीं सकते, पता नहीं किस कारण से उन्होंने 0 कर दी, ये भी समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, एक बात बताओ, या योजना में सबसे ज़्यादा शिकायत भी आई हुई यहाँ पे, है ना? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फोकस है ये योजना पे कि भाई नरेगा चल रही है, तो यहाँ में सबसे ज़्यादा जो शिकायत आवे वहाँ में गड़बड़ खां हो गए। कौन मिल कर सके बा गड़बड़ को, और जनता को किसान जागरूक होना पड़े। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत क्या आती है कि लोग जो नरेगा पे कार्य करने नहीं जाते, उनको घर बैठे पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन की शिकायत आती है। अगर कोई भी नरेगा में कहीं पे, मेरी ग्राम पंचायत गंडाल की बात नहीं है, मैं कहीं पे भी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी काम करने जाएगा, रोजगार जितना माटी खोदेगा उनको रेट मिलेगी, कोई उनकी शिकायत नहीं हो सकती। अगर काम करने नहीं जाएगा तो 0 होगी वो तो। नहीं, लेकिन जिसमें सरपंच है कि सेक्रेटरी है या और अधिकारी है, ये खां मिलर गड़बड़ी कर सके हमें क्यों? कई जगह से आवे कि साहब काम तो इतने करो, रेट इतने कुंदी, व फलाना को इतने पैसा दे दिया, मो को इतने कुन मिले, या कहीं इशू है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे कि सरपंच सेक्रेटरी करके जो गांव के काम मांगते हैं, वो काम मांगते ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उनसे उनको काम मांगते, फॉर्म भर के आते, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा उनको काम दे दिया जाता है। फिर काम करने अगर वो जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा। अगर काम करने नहीं जाएंगे और वो कोई कहता है कि हमने सरपंच को पैसा दे दिया, हमने सेक्रेटरी को पैसा दे दिया, ये झूठी बात है। इस तरह से कोई पैसा नहीं जाता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी मिसटॉल 0 होगी। अब देखो, ये अपना स्तर पे सही बात कह रहा है, फिर भी मुँह को पूरी उम्मीद है कि एक आध कमेंट तो ऐसा आया होगा जिनमें गड़बड़ी हुई होगी। अरे साहब हमारे यहाँ ऐसा होगा, हमारे यहाँ ऐसा होगा, हो बे, क्योंकि ऐसा तो हो ही को सकेगा साहब। कोई योजना हिंदुस्तान में चल रही हो और वहाँ में लिखीज नहीं हुई, लिखीज तो हो बे, लेकिन कुल मिलाकर हाँ मैं बताना चाहूँगा, नरेगा में काफ़ी भ्रष्टाचार पहले भी हुआ था, और अगर सही लगातार शिकायत आती रही है इसकी, तो ऐसा हो कौन सके, मतलब कि भाई कोई लिखीज नहीं होए, और वो तो होता है साहब। रिंकेश जी कितने की कोशिश कर लो, गड़बड़ी कहीं न कहीं जाए तो हो बे। तो बाई गड़बड़ी को हम जानना बचावांगे, हमें गड़बड़ हो कहीं रही है, कहीं स्तर पे हो सके हम गड़बड़ सरपंचों की वजह से। अच्छा जी, कई बार हमने जाके मौके पर देखा है, मजदूर काम ही नहीं करता और जेसीबी के द्वारा, हाँ ये इशू खूब आते हैं। जेसीबी के द्वारा अगर कार्य कराया जाता है तो उनको 0 जमा करनी चाहिए। हम तो हमारी ग्राम पंचायतों में जैसे गंडाल है, पट्टी कला है, जहाँ पे भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ ग्राम विकास, वहाँ पे अगर कोई तरीका जेसीबी द्वारा कोई काम कराता है तो मैं उस मस्टॉल को हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट 0 कर देता हूँ। अच्छा, इस समय और कौन कौन सी योजना है जो चल रही है गाँव में? अभी तो फिलहाल कोरोना की वजह से नहीं, अभी फिलहाल चलो रोक दी। कोरोना के लिए क्या गाइडलाइन क्या चल रहा है कोरोना को ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से जो घर घर हमारी कोर कमेटी के द्वारा, उसमें आंगनबाड़ी भी है, ANM एनजी भी है, टीचर भी है, हम लोग भी है, हमने कमेटी बना रखी है। कमेटी के द्वारा हम प्रत्येक घर में सर्वे कराया जा रहा है कि किस घर में बुखार है, किस में खांसी है। कब से शुरू हुआ काम? क्या अब ज़्यादा तेजी आई है? अभी ज़्यादा तेजी आई है, कुछ ज़्यादा पेशेंट आने लग गए कोरोना से, तो हम पर घर में सर्वे करा रहे हैं। एक चीज़ है रिंकेश जी, ये तो आप भी मानोगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लापरवाही तो है दुनिया, है ना? जनता ने सबसे ज़्यादा लापरवाही करी है ग्रामीण क्षेत्र में, और वाई कोई दर्द अब झेलना पड़ रहा है। अच्छा जी, इसके लिए विधायक महोदय ने आज मीटिंग ली थी प्रशासनिक। नहीं, बिल्कुल वो उस पर चर्चा करेंगे। उसमें माना भी है इस चीज़ को, गाँव वाले खांसी जुकाम बुखार को कोरोना मान ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल। और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों में जागरूकता कम है और लापरवाही कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा सैंपलिंग अगर कोई मान लीजिए करवा चाहे गाँव में, वो सैंपलिंग की व्यवस्था करके, जैसे गांव में से उनका सैंपल करके ANM बेंजी सैंपल लेके उनको जहाँ पे जैसे सैंपल जांच गंगापुर हो रहा है, सवाई माधोपुर हो रहा है, वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है और उसके बाद उनको पता जा रहा है। कुल मिला रहा है आपकी जागरूकता है ने जो बहुत बड़ा रोल अदा करे। शुरू से जी न्यूज़ पोर्टल की एक मुहिम रही है कि हम अपने
प्रत्येक दर्शक को जागरूक करें, उसको समझाएं, बताएं, योजनाओं की जानकारी दें कि भाई तू किसान लाभ उठा सके। अब तुम ही बावड़ा बने रहोगा ना तो फिर मामलो चलेगा नहीं। अरे जी हमारे दर्शक बता रहे हैं, जैसे अपन ने ये खबर चलाई, कौन सी? जो काम पर जाते हैं ना नरेगा में, वो आधा पैसा नहीं जाते हैं, वो जो काम पर नहीं जाते हैं और आधा पैसे लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ रामकेश जी भाई की चर्चा कर रहा हम हवाल के पहुँचे ही कौन धनी, काम पे ही कौन पहुँचे और पैसों आई गए, आधा आधा में सेटिंग होगी। बहुत आवेश है मामला। रिंकेश जी तुम सरकारी कर्मचारी हो, हम माना स्वीकार कर सको नहीं भी कर सको लेकिन वही बात है। तो कमेंट किया देखो, अच्छे कमेंट नहीं बिल्कुल। और एक है 52 मास में आज तक विकास अधिकारी ने, ठीक है सागर जी हैं कोई, सागर गोयल, सब नाइट में होता है जेसीबी से। जेटीओ 100 रुपये लेता है हर आदमी से, तब जाकर के पेमेंट बनाता है। श्याम सैनी जी, भाई साहब अगर ऐसा कोई भी अधिकारी है, कोई भी ऐसा है तो शिकायत करो, चूको मत या चीज़ में, चाहे कोई भी सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी विकास अधिकारी हो, कुल मिलाकर जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, सबूत इकट्ठा करो भाई साहब। अजय जी मैं आपको इस बारे में कमेंट करना चाहता हूँ जी। अभी अगर कोई जैसे भैया ने बोल रहा है कि 100 रुपये जेटीओ ले रहा है, 50 रुपये, आज गवर्नमेंट के द्वारा एसीडी एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत ज़्यादा सतर्क है। बिल्कुल। आप रुपए देते हो पकड़ाओ ना उनको, जो आदमी अगर ऐसा करता है उसको एसीडी में पकड़ाओ ना। कोई ऐसा ये गलत बोलते, जो आदमी अगर पैसा देता हो वो किसी को पकड़ाओ उसमें। नहीं बिल्कुल, हम बार बार जनता से यही, और 1064 मैंने आपको बार बार नंबर बताया है। एसीबी या टेम्प सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म में काम कर रही है भाई साहब, तो करवाओ ने। आप कहीं चाहो, देखो जनता की भी आदत गंदी है पदम जी कि मैं तो बुरा हो को चाहूँ, है ना, और दूसरा के माथे रख दूँ तो ईशा तो काम गुन चले भाई। अरे जी वही बात है, भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो वह चीज़ है। अगर कहीं से भ्रष्टाचार का कोई मामला है, गड़बड़ है, अब जैसे कोरोना की है तो यह टाइम कोरोना की लड़ाई सबसे बड़ा लेवल पर लड़ी जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में। अगर वहाँ कोई एएनएम लापरवाही कर रही है, देखो समझनी पड़ेगी आपको भी परिस्थितियों को, वे किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, ठीक है, वह हिसाब से आपको भी। ये नहीं कि बस भड़क, वो कहते हैं ना कि साहब मेरो लाल मर गो तो डॉक्टर निकम्मो। जे 24 घंटा काम कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, वह निकम्मो कौन हो सके। पता नहीं वह टाइम कहीं परिस्थिति के आपसे नहीं मिल पायो, या का मतलब बा नहीं है, वह तुम्हारी परिस्थिति है। तो वह चीज़ को गौर कर और जागरूक होना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा। सवाल करो, तुमको पता है यह भ्रष्टाचार क्यों बढ़े हो, ये जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी है ने, ये क्यों बदल गया, या रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार क्यों बढ़े हो? क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दियो, हमने पूछना बंद कर दिया। आपका हक है, हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक जागरूक नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपने व्यवहार को भी सुधारें और सहयोग करें। क्यों साहब रिंकेश जी, और कहीं क्या वो चाह बताओ। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, जो ये MR 0 करी है, वामनवास वाली, ये गंडाल वाली, इसका रीजन जानना चाह रहे हैं कि क्यों, किस कारण से 0 करी है। तो वहाँ के जो विकास अधिकारी हैं या और जो अधिकारी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है क्या? हाँ मेरी बिल्कुल PS साहब है, बाबूलाल जी मीना जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस बारे में पता नहीं है, और विकास अधिकारी जी से भी किसी के थर्ड पर्सन की बात हुई, वो बोल रहे विकास अधिकारी जी को पता ही नहीं है। तो ये जो वहाँ पे लेखा अधिकारी है उनको पता नरेगा के भाई गलत हुआ है, लोगों का रोजगार पेट मारा गया है उनके। चलिए, नहीं बिल्कुल, और हम भी हमारे स्तर पे हम बात करेंगे अधिकारी से, ठीक है ना रिंकेश जी। और आश्वस्त रहो, किसी का बेवजह हक मरने भी नहीं देंगे। और आप जैसे अधिकारी, अगर आप जैसे लोग हैं, कर्मचारी हैं, तो मेरे ख्याल से ईमानदारी से और सही तरीके से काम होगा, इतना भरोसा मैं दे सकता हूँ। अब तो सब लोगों से एक ही निवेदन है कि घर में रहो, स्वस्थ रहो, जिससे हम लोग भी फील्ड में काम कर रहे, आप लोगों के ही सबके वजह से हम लोग लग रहे। आज आप लोग लापरवाही करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, कोरोना हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, इसलिए आप घर में रहो, सुरक्षित रहो और प्रशासन को सहयोग करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकेश जी आपका, और कोई भी बात होगी तो हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। ठीक है सर। ठीक है साहब। तो ये हाँ रिंकेश गर्ग जी, और वीडियो की पोस्ट पे हाँ, और उन्होंने अपनी जो बात है वह रखी और बहुत अच्छी जानकारियाँ भी दी। सबसे बड़ी बात नरेगा को ले, और फिर अब यह टाइम मेडिकल एडवाइजरी के तहत कहीं कहीं काम किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वह जानकारी आपको मिली। अब ना, और अब हम बातचीत करेंगे, लोग कितने जुड़े हैं साहब। आज शेयरिंग बहुत कम चली है ना, बहुत कम शेयरिंग चली है, यह बात को मुझको विशेष दुख है। तो मैं है ना फिर जज जाएगी तो बंद कर दूँ नहीं लाइव को।
हाँ भाई बात है। चलो कुल मिलाकर शेयर करो जो हर व्यक्ति तक खबर पहुँचे। विधायक साहब आज फुल फॉर्म में नज़र आया बिल्कुल, और मज़ा आ गया। मज़ा ऐसा आया, पंचायत समिति में बैठक ली और एक एक विभाग की समीक्षा कर इनसे सवाल पूछा। जिनका सवाल अंशु संतुष्ट तब तक तो ठीक हो, और जब नंबर आयो जलदाय विभाग को तो स्थिति देख वाला है कि बिजली विभाग से पूछी काम के साथ 100% बढ़िया चल रहा है। हॉस्पिटलों में बिल्कुल बराबर बिल्कुल बता रहा हूँ मैं कि सप्लाई शुरू है। जो निजी हॉस्पिटल है उनमें विद्युत सप्लाई शुरू है। लेकिन फिर सवाल पूछो जलदाय विभाग से और कहीं हुई बसनो। बिल्कुल जलदाय विभाग का जब नंबर आया तो जलदाय विभाग के जो अधिकारी थे तो उनसे पूछा एमएलए साहब ने, फ्लो में कह दी तो उन्होंने कहा कि साहब सही सब कुछ ठीक चल रहा है। तो गुस्से में एमएलए साहब का पारा गुस्से में पूरा हो गया और उन्होंने कहा कि वास्तविक हकीकत क्या है, जनता तराई तराई कर रही है और तुम कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। और एमएलए साहब ने बराबर फटकार लगाई है और बराबर उन्होंने चेतावनी दी है, लास्ट वार्निंग दी जा रही है। यदि पानी की जो गंगापुर सिटी की जनता तराई तराई कर रही है उसको अगर सही नहीं किया गया तो याई की तो कह रहा कि याई एक्शन होगा जरूरी है। जनप्रतिनिधि को एक फर्ज बने कि अपना क्षेत्र में जो गतिविधि हो रही है ना आज फुल एक्शन उनको नोटिस में ले ले बस। तो अधिकारी उनको तो काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। तनख्वाह यही बात की मिल रही है। अब आपको मैं बताऊं बाकी बाद में तुरंत उनने चिकित्सा विभाग की भी बैठक ली है और ऑक्सीजन का सिलेंडर ही बढ़वा दिया। अब बराबर गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय पर दबाव न पड़े इसलिए ग्रामीण क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया विधायक महोदय ने आज। ये और बताऊं तलावड़ा है, वजीरपुर है, पीलौदा है, ये कहीं बड़ा गाँव में और आसपास का क्षेत्र इनसे जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जनता को जागरूक भी करना और बचाना भी है। जी सबसे बड़ी बात यह है अगर वहाँ के मरीज वहीं रुक जाएंगे ना तो गंगापुर सिटी के अस्पताल पर दबाव नहीं पड़ेगा और ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगी इस पर। इसलिए एमएलए साहब ने आज शानदार कार्य भी किया और सवाई माधोपुर ऑक्सीजन सिलेंडर के 20 सिलेंडर भी बढ़वाए आज क्या थी बात कर ली सर सीएम साहब से बिल्कुल मीटिंग में हाथों हाथ बात की और जो कि हमने लाइव भी चलाया था एमएलए साहब ने 20 सिलेंडर बढ़वाए जो कि ग्रामीण में दिए जाएंगे। और कुल मिला रहा है देखो कोई खबर इसी को नहीं जे को हम छोड़ने की कोशिश करा लेबा की सबकी करा। लेकिन भाई बात आया कि साहब फिर अंदाज की बात है कि साहब कौन सी खबर को कौन सा अंदाज से तुम देखो, लेकिन जागरूक आपको भी रहना पड़ेगा। बस शुरू से यही कहता आ रहा है जी। सबसे बड़ी बात है हमारे लोगों से दर्शकों से हमारा निवेदन है कि बार बार टेलीफोन करके ना पूछे क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। हमने पूरा लाइन में पूरा चला चुके हैं। पेज हम डाल दिया है ना, लिखित में स्क्रिप्ट आपको डाल दिया। बाकी बावजूद आप बार बार फ़ोन कर मैसेज कर ऐसी बातों को पूछो जो बड़ा मतलब फिर हम भी फ्रस्ट्रेट हो जावा साहब। एक ही चीज़ पे फोकस थोड़ी करा। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे जो शादी ब्याह करने वाले हैं वो सिर्फ 11 व्यक्ति दूल्हे की तरफ व्यक्ति इनको इजाजत है। बाकी अलावा 31 मई तक पूर्ण रूपेण ये बैंड बाजा घोड़ी टेंट मैरिज हॉल सब बंद है। हलवाई फलवाई अब तुम देख लो 11 आदमी में करवा चाहो तो खूब करो। सिर्फ दूल्हे की तरफ से रखे गए कुल मिला परिवार के वो नहीं है। तो ये बात है। और तलखी आज उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी ने भी दिखाई मीटिंग में कि साहब काला बाजारी वालों जब मुद्दों चले हो तो उनने ये बात को माने बिल्कुल साहब यह मेडिकल जो है या में अब थोड़ा सा ज़्यादा मामला देखने को मिल रहा है कि काई रेट मिल रही है भगवान जाने। लूटवा की कोशिश यही कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट्स का मामला में, दवाई का मामला में, और कोई रेट निर्धारित नहीं है, मनमाना दाम वसूल रहा है। क्यों मैडम जी? विधायक महोदय ने एक्शन भी लिया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है जो मेडिकल विभाग वाले कालाबाजारी कर रहे हैं चाहे और या एम्बुलेंस वाले सबसे ज़्यादा जो ये एम्बुलेंस चला रहे हैं ना निजी एम्बुलेंस के नाम पे। अच्छा जी 12-12 हज़ार रुपये उनसे किराया ले रहे हैं। एक ही अस्पताल ने तो 12 हज़ार रुपये लिए गंगापुर से जयपुर जाने के लिए और जब उसकी मौत होकर जब वापस लौटी अस्पताल वहाँ से तो उसने 3800 रुपये लिए जबकि मौत पर मुर्दा से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं अधिकतर हमने देखा है एम्बुलेंस से। और जबकि यहाँ से जिंदा आदमी को ले जाने के 12,000 लिए गए। कुल मिला रहा है। मैं बताना चाहूँगा उस मरीज के परिवारजन ने 181 पे कंप्लेंट भी डाली है इस पे
और ऐसे कई मामले आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखो भाई बात आ रही है कि काला बाजारी या जमाखोरी को जो मामला है ना, यहाँ अब बहुत तेजी से फल फूल रहा है। हालांकि प्रशासन भी चौकन्नो है, अब लगातार सीज करवा की कार्रवाई, पकड़वा की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बात, मेडिकल में सबसे ज़्यादा जैसे दवाई को ले हो, ऑक्सीमीटर की बात कर लिया या स्ट्रीम मशीन की बात कर लिया, तो बेहताशा जी बेमतलब का दाम बढ़ रहा है ना, यह सबसे बड़ी चोरी है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे अजय जी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जांच के नाम पर लूट मच रही है। कोई तो एक ही जांच, हाँ, सिटी स्कैन का 2500 ले रहा है, कोई 3500 ले रहा है, कोई 3300 ले रहा है। कोई रेट फिक्स ही नहीं है। अच्छा, एक अस्पताल को दूसरा अस्पताल से कमीशन और है, और बता दूं मैं आपको, बिल्कुल कमीशन है। मेरा हॉस्पिटल में एडमिट है और मान लीजिए मेरे पे सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है, मैंने तेरे यहाँ भेजा है, तो कम से कम 1000 रुपया तो मेरा है आपके वहाँ भेजवा का, यह खेल भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। और उसी का नहीं है कमीशन। आप दवाई लेने जाओगे ना किसी मरीज को, तो वो कह देगा कि वहाँ से ले आना। पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने भी आज यहाँ को लेकर बहुत सख्ती दिखाई, और उन्होंने हालांकि वे भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, आपको बात बताऊं। लेकिन कल से थोड़ा सा और रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जितने भी है ना, इसे आरामखोर मेरा तो भाई है भाई, अब कहीं क्यों, पर मैं कतई उनसे यही कह सकूँ कि अगर तुम्हारा कतई ज़मीर मर्गो हो तो बात अलग है भाई, और जो थोड़ा बहुत जिंदो हो ना राम, तो अब भी सुधरो। और यह अवसर को है ना, या जो मौक़ों या ये परिस्थिति पैदा हुई है, या वो अवसर में मत बदलो। इस पे कालाबाजारी के नाम पर जो विधायक महोदय ने तुरंत एक्शन भी लिया है और अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। नहीं बिल्कुल, और हम बाई रोल देख रहा चाह रहा थोड़ा सा, और बार रोल आज विधायक महोदय ने दिखा। यहाँ के बाद में तलावड़ा भी गया है और वजीरपुर भी गया है, वहाँ भी अधिकारियों से मिला है, कहीं पोजीशन है, कहीं चल रहा है मामला कोरोना को। कुल मिला रहा है, जिस शहर की दुनिया ने सहयोग करियो ना, अब इस ग्रामीण जनता को सहयोग करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और निकल रहा रही है, ये नीम हकीमन की। अब देखो साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करी, फिर कह रहा हूँ कि देखो, यह लड़ाई अपनी जगह कि नीम हकीम है के साथ झोला छाप है, लेकिन तुम यह बात से भी मोंडो नहीं फेर सको और यह बात को झुटला नहीं सको कि यह टाइम और इन विपरीत परिस्थिति में ये जो डॉक्टर है जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहा है, क्योंकि आपके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, आपके पास इतने लेबर नहीं है, आपके पास में इतने कर्मचारी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा देगा, तो बहुत सारी जुड़ी इनने जेल रखी है। अगर वो ये जो कथाकथित झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, अगर ये सेवा देना छोड़ देना गाँव में, तो गंगापुर सिटी में बाढ़ आ जाएगी मरीजों की। समझ रहा, वह बात अलग है, वह इशू अलग है अपनी जगह कि साहब इन पे डिग्री है कि कोई नहीं, कोई गलत तरीका से इलाज कर रहा है, कोई कहीं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम बाको समर्थन कौन कर रहा। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी एक्सपर्ट है भाई साहब ये गाँव में, जिनके पास डिग्री भी है, तरीका उस काम कर रहा है, तो सरकार को यह चीज़ पर भी फोकस करना पड़ेगा आने वाला दिनन में कि हम ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को किसा सुधार सका। सिर्फ विवाद खड़ो कर बासु कोई समस्या को समाधान कौन होवे। तो आज विधायक महोदय बिल्कुल बामरिया एक्शन में साहब, और एम्बुलेंस को मामला, एक दिन दहाड़े लूट का मामला और दिखाया था साहब। पदम जी जोरदार घटना ही, आपने एक शब्द जोरदार बोलियो पड़माम कि भात नोत भाई, फिर चोरन ने नहीं भात नोत दियो खेला में, रास्ते में नोत दिया। जी क्या करा बेचारी, वो क्या हुआ मामला क्या था? चैनपुर बलिया की एक बैरबा समाज की महिला थी, और वो टेम्पू में भात नोतने के लिए मिर्ज़ापुर में जा रही थी, तो उदय मोड़ से उनके पीछे एक मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश पीछा कर रहे थे। काफ़ी जगह निकाल रहे थे। जैसे ही मिर्ज़ापुर पोस्ट ऑफिस के पास पहुंची, तो डिवाइडर पे टेम्पू को रुकने का मौका मिल गया। और मतलब पूरी तरह है ना फिल्मी स्टाइल में दियो है कार्रवाई को अंजाम, पीछो करो है लगातार, पीछे की साइड पर महिला बैठी, फिर एक पीछे से उतर फटाक टेम्पू में लटक्यो, काम करो, मंगलसूत्र हाथ छीनो और वापस मोटरसाइकिल पे बैठ, और 1 2 3 हो गए। यह हुई साहब। और लॉकडाउन में जगह जगह पुलिस हो रहे, पर घटनाएं नहीं रुक रही हैं। सबसे बड़ी बात ये, अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता होगा, चाकूबाजी वाली जो दूसरी घटना है ना। तो अब भाई बात है, कैमरा है नहीं, अब ये नोटिस करा ये चीज़न को, तो कैसा करा। बाकी मैं यह उम्मीद या करूँ कि कैमरे चालू खाएं, और कि अगर कैमरा भी चालू हो जाए, यह मामला में अगर थोड़ी सी कोशिश करेगा ना,
तो शायद पकड़ा जा सके। कई जगह गर्जना अच्छी हो रही है, बिल्कुल बिजली का रख रही है और हो सके बरसात आएगी। मौसम विभाग ने भी करे अलर्ट। कहाँ बिजली पड़ेगी ये अब जाने कौन सी बिजली है, एक तो पहले ही चल रही है कोरोना की। चलो यह बात है, और या के अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। हालांकि राजेंद्र जी से आज हमारी बात हुई, उनको लाइव पे भी लेता, लेकिन क्योंकि मौसम ख़राब हो बाड़ो है और वह हिसाब से गंगापुर सिटी पुलिस ने आज एक कार्रवाई और करी है साहब, और बिल्कुल धन्यवाद देंगे गंगापुर सिटी पुलिस और वह पूरी टीम को। कि आपको याद होगा 17 फरवरी बाईपास पे एक शादी के दौरान निखिल बैरवा हत्याकांड हुआ था और 8 से 10 उसमें आरोपी थे, और तभी से प्रयास कर रहे थे पुलिस उपाधीक्षक एसपी सुधीर चौधरी, उनकी पूरी टीम, साइबर सेल, और रिजल्ट ये निकला कि इसमें से 8 लोग ऐसे हैं, 8 आरोपी जिनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं में से एक और था योगेश गुप्ता उर्फ योगी, उसको दिल्ली के शकरपुरा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी है पुलिस ने, गंगापुर सिटी पुलिस ने। तो धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह के जो बड़े मामले थे ना, इनको गंगापुर सिटी पुलिस ने सुलझाया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी हत्या का कांड हुए ना, आप देख लीजिए, उनमें शायद ही कोई आरोपी है ना, अब कोई हाँ, जितने भी बड़े कांड हुए उनमें सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया गंगापुर पुलिस ने। पुलिस उपाधीक्षक कालू राम जी, हिमांशु सर, सुधीर सर, इनके नेतृत्व में जो टीमें चली हैं वो शानदार काम किया है, और बूंदाबांदी शुरू होने वाली है। चलिए, तो कुल मिला के इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। ये है ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, उनसे भी हमारी अपील यही रहेगी, सर घर में रहें, सुरक्षित रहें, लापरवाही ना करें, और जो भी आपकी खबरें हैं, समस्याएं हैं, बेझिझक आप हमें भेजें व्हाट्सएप पर। हम बिल्कुल देखते हैं, हर खबर को देखते हैं, किस पर क्या संज्ञान लेना है, कब लेना है, वो थोड़ा सा एक इशू ज़रूर रहता है। बाकी तो कोशिश ये करते हैं हर खबर आप तक पहुँचाएँ, और कुल मिलाकर गाँव में खूब बढ़िया रहो। पहले की बार तो जिशा तिशा निकल गया, लेकिन अब की बार ग्रामीण क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा मामला ख़राब है कोरोना को। लापरवाही मत करो, मजाक में मत लो, और अपना ध्यान रखो, अपना छोरा छोरी को ध्यान रखो, और यह टाइम तो विषय अठा लाओ, घर में बैठे रहो ना आराम से, कहीं काम है। क्यों आनो गंगापुर 11 बजे विषय मार्केट बंद हो जाए। और बताना चाहेंगे हम ग्रामीण भाइयों को, और जो भी कल मोटरसाइकिल लेके आएगा या कोई प्राइवेट वाहन लेकर आएगा, बराबर उनको सीज की जाएगी बिना मतलब के। निजी वाहन ले रहा मत जो गंगापुर में, बस कुल मिला रहा है बताना नहीं आता, वो सीज हो जाएंगे और जब्त की जाएगी और चालान कटेंगे, और हो सकता है आपको कोरोना उसमें डाल दिया जाए, क्वारंटाइन कर देगा, 14 दिन वहीं में रहना पड़ेगा भाई। और सबसे पहली बात है कि रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी छोड़ेंगे नहीं, है ना। और कई तरह का अच्छा वीडियो भी आ रहा है, पुलिस एक अच्छा उदाहरण भी पेश कर रही है, तो पुलिस कई जगह बुरा उदाहरण भी पेश कर रही है। आज मेरे पास एक दर्शक ने रसीद भेजी कि साहब मेरी मेडिकल में ड्यूटी लगी हुई है, और बिल्कुल मैं मेडिकल की ड्यूटी का मैंने आई कार्ड दिखा दिया, बाकी बावजूद भी मेरा 500 रुपये का चालान बना दियो। ये गलत बात है। अरे इसका कारण तो होगा कोई ना कोई। नहीं, उसने कि साहब मैंने मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी मैंने और उन्होंने रोका, मैं रुका हूँ, मैंने आई कार्ड दिखाया। मामला था यही गंगापुर सिटी का ही है, किस चौराहे का? उदय मोड़ का। उदय मोड़ का, ठीक है ना। वैसे उनको देखना चाहिए कम से कम, है ना। तो उन्होंने कही साहब बिल्कुल, तो ऐसा ना करें। या मैं तो पहले भी हमने कही साहब देख लो, आपातकालीन सेवा में जो लगा यार, जो को गाइडलाइन के मुताबिक छूट दे ही रखी है। हाँ, यह ज़रूर है कि मास्क लगाओ है या नियमों को पालन करो, वो तो साहब सबको फर्ज है, और वो तो करने भी चाहिए। अच्छा जी, एक हमारा सरकार से भी निवेदन है, जो ऑक्सीजन में जो वो लगा रखा बेड उसको कम करें। हाँ, नहीं ऑक्सीजन में नहीं, कोरोना से जुड़ी हुई जो भी कोई दवाई है, इक्विपमेंट्स है, मेडिकल सप्लीमेंट्री कोई भी चीज़ है, तो बिल्कुल उन पर कम से कम GST FST ये हटा लो साहब, थोड़ा सा कहीं फ़र्क पड़े, केवल इन्हीं में जो कोरोना में यूज़ हो रही है। बाकी तुम्हारी मर्जी, हमारा सरकार हो तो कम से कम इसमें तो मत कमा, कम से कम। हाँ, तो 2 लोगों को। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिले और तरीका से अगर काम करेगी, बेटर सिस्टम से काम करेगी, तो कोई मुश्किल को नहीं कि कोरोना को हरा सका। और पॉजिटिव मत हो जो, लेकिन सोच पॉजिटिव रहेगी जो, यहाँ को जरूर ध्यान रहेगा। हमारा स्थानीय प्रतिनिधि और उनसे भी कहना है, जो कोटा में केंद्र सरकार ने वो ऑक्सीजन भेजी है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे और उसको भी अपने इलाके में मंगाने का प्रयास नहीं, अब तुम ज़्यादा स्वार्थी हो रहा पदम जी यार। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के अब ऑक्सीजन जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में आ रही है, अब कोई घबराने की जरूरत कौन। कुल मिला यही हो सके कोई, या तो कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो ना, तो ज़बरदस्ती की किल्लत बनी तुम पैदा कर दो, और नहीं अब आ रही है। भामाशाह भी खूब दे रहा है तो सरकार भी खूब दे रही है, सामंजस्य बैठा हुआ की जरूरत है। कुल मिला रहा है बूंदाबांदी। केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, राजस्थान में भेदभाव ना, जैसे कि बिल्कुल मेहरबानी रखो महाराज। राजस्थान सरकार कह रही है, आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, वो भेदभाव किया जा रहा है,
अन्य राज्यों में ज़्यादा भेजी जा रही है जहाँ बीजेपी का शासन है। हमारा निवेदन है इसमें कोई भेदभाव नहीं करे, नहीं कोई राजनीति नहीं हो यहाँ में कुल मिलाकर। तो चलो कुल मिलाकर यही है। अब यह टाइम तो कोई नुकसान को नहीं, अगर ये आ जाएगा तो बढ़िया है, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनता है ना जो देखे या प्रोग्राम को, ठीक है। और तुम कछु और सहयोग करो मत करो, लेकिन यह काम तो कर देवा करो। दिन में भी अगर कोई खबर चले तो वो शेयर करवा करो। यह एक तरीका का मिशन है, आप समझ कुन रही है, आप शेयर अरे बिल्कुल करनी चाहिए, जब ही पहुँचेगी जब ही पार पड़ेगी। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम साहब।